शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण के बारे में, ठीक है। और आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे आपको नाम दिया रहेगा, नाम से क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे अभी तक क्या रहता था, सूत्र से नाम लिखते थे, अब क्या रहेगा, नाम दिया रहेगा उससे क्या बनाना रहेगा, सूत्र बनाना रहेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो पहले कल का जो थोड़ा बहुत बचा होगा एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसको नामकरण करो, NiCO4 और यहां पास लगा है कौन सा चार्ज, चलो चार्ज नहीं लगाते। दूसरा एग्जाम्पल करना CrCl2H2O4 CrCl2H2O4 और NO3, क्या रख दिया, NO3। तीसरा देख लो CrH2O6Cl3। चौथा और देख लें क्या, MnH2O6 2+। पांचवा एग्जाम्पल करते हैं COCl, ठीक है, चलो इसको, हाँ COClONO और En2 COClONO En2 और यहाँ पास चार्ज लग जाएगा -1। ये 5 तो क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? चलो ध्यान दो, सबसे पहले वाले का नामकरण कौन बताएगा, कौन कौन बता सकते हो, हाथ उठाओ। क्लियर? चलो भाई निशा चल बता पहले वाले का नाम। टेट्रा कार्बोनिल, निकिल कितना, 0। आयन होगा? नहीं, आयन नहीं होगा ना। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। दूसरा कौन बताएगा, हाथ उठाओ। दूसरा कौन बता सकते हो? कोई नहीं? अच्छा बता। 4 एक्वा, हाँ टेट्रा एक्वा, उसके बाद डाई क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम कोष्टक, उसके बाद नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। चलो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसका तो 0, इसका देखो क्या है, इसको x मानोगे प्लस, -1 इंटू 2 प्लस, ये तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 4, ठीक है ना, 0 इंटू 4 प्लस NO3 का होता है -1 बराबर 0, बराबर क्या हो गया 0। अब निकालो तो x -2, ये तो 0 और ये -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, थर्ड आयन। किसी कोई दिक्कत? नॉर्मली सीधा जोड़ना है ना इसको भी, ठीक है, सीधा जोड़ देना। चलो इसका बताओ, कौन बताएगा इसको? चल के इसमें बताओ। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, के बाद कोष्टक, ठीक। उसके बाद क्लोराइड, क्या बोलोगे, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चलो इसको क्या बोलोगे, x प्लस, ये तो 0 और ये -1 इंटू कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। यहां तक क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं? नॉर्मली सीधा जोड़ देना, ठीक। आगे बढ़े, इसको कौन बताएगा? चलो प्राची बताओ। एक्सा एक्वा मैग्नीज, फिर कोष्टक, फिर आयन, क्या करना पड़ेगा, आयन। ये तो 0, कोई मतलब है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट 2 आएगा। क्लियर है? इसको कौन बताएगा, कौन बता सकते हो भाई, हाथ उठाओ। एक, चल बता। छाया, गलत। 20, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, 2 है तो 20। इथिलीन डाईएमीन, उसके बाद नाइट्रो है कि नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो,
फिर क्या है क्लोरो, क्या है क्लोरो। अब यहां पास तुम लोग क्या गलती किए हो, पहले क्या आएगा क्लोरो, उसके बाद आएगा क्या नाइट्राइटो, कि सबसे पहले कौन आएगा क्लोरो। अरे ये सी है, फिर ये ई है, फिर एन है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा ना। तो सबसे पहले तो किसका नाम लिखना पड़ेगा क्लोरो का, तो लिखो भाई क्लोरो, ठीक है ना। ये हो गया क्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बात करो, ठीक है। कोबाल्ट है लेकिन माइनस चार्ज वाला है, तो क्या होगा कोबाल्टेट, 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 ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पास क्या लिखना पड़ेगा आयन, क्या लिखोगे आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है भाई, इसका निकालना है कोबाल्ट का, तो एक्स मानोगे प्लस, क्लोरीन क्या होता है -1, नाइट्राइटो का भी प्लस करना -1 होता है, प्लस एथिलीन डाइएमीन का 0, तो 0 × 2 बराबर -1। अब यहां पास देखना भाई, ये माइनस और -1 -2, -1 और -1 -2, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये तो क्या हो गया 0, ठीक है, बराबर -1, तो x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो +2, +2 -1, तो क्या आ जाएगा 1, कितना आया 1, तो यहाँ पास क्या होगा फर्स्ट आयन, क्या हो जाएगा फर्स्ट आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसको देख लेना भाई, हाँ यही होगा, ठीक है। 2 है, -2 होता प्लस होता तो +2 और 1 3 होता, ठीक है। ये -1 है तब ये कंडीशन है ना, मान लो मैं यहाँ पास प्लस कर देता तो क्या आ जाता ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाता, क्या आ जाता 3, क्लियर है ना। और कोबाल्टेट ना लिखा करके क्या लिखा था वो कोबाल्ट, क्या लिखा था कोबाल्ट, क्लियर है कि नहीं। तो जो आपके एग्जाम्पल में होगा वो प्लस वाला होगा, मैं भी जो करवाया हूँ वो माइनस वाला है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं। और जितना एग्जाम्पल है बार बार एग्जाम्पल करना, बुक में पूरा पीछे से भयानक सारा दिया है, ठीक है। जितना भी हो सके उतना एग्जाम्पल करो, जितना हो सके उतना, क्लियर है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो डाउट होगा उसको पूछ लेना, क्लियर है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ लिख लेना, जैसे ONO का -1, NO2 का -1, CN का -1, NCN का -1, H2O का 0, NH3 का 0, EDTA का 0, EN का 0, समझ आ रहा है कि नहीं। सबका ऑक्सीडेशन नंबर एक जगह लिख लेना, तो तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं। हेलोजन फैमिली का पूरा -1, क्या होता है -1, क्लियर है। क्षारीय ग्रुप का लीना की रब से फरियाद वाला जो ग्रुप है पहला वाला, उन सब का क्या होता है +1, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, सब हो जाएगा, क्लियर है। अब आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि सूत्र दिया है, सॉरी नाम दिया है, उससे क्या बनाना है सूत्र बनाना है, क्या बनाना है सूत्र। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दिया है टेट्राएमीन, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो या क्लोरिडो, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, पूरा एकदम पूरा ध्यान इधर होना चाहिए ना। अब ध्यान से समझते जाना, लिखना विखना बंद करो, पूरा इधर ध्यान दो। टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले किसका नामकरण होता है धन आयन और ऋण आयन वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पास यदि एमीन वगैरह दिख रहा है तो ये सब क्या है लिगेंड है, क्या है लिगेंड, मतलब वो जो कोष्टक वाला है वो पहले होगा, इतना तो दिमाग में चल रहा है। एमीन, एमीन किसको बोलते हैं NH3 को, उल्टा लिखना शुरू करना है, उल्टा NH3 को बोलते हैं, कितना ठोका है 4। फिर एक्वा बोला है मतलब H2O है, कुछ नहीं लिखा है मतलब एक्वा बचता है तो H2O है। क्लोरिडो मतलब एक क्या है क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन है। कोबाल्ट बोला है तो कोबाल्ट लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं कोबाल्ट, और ये पूरा कोष्टक बंद। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसके बाद आता है, इसके बाद कोई आता है तो कोष्टक के बाहर होगा, या लिगेंड के पहले कुछ लिखा है वो तो कोष्टक के वो भी बाहर होगा। तो क्लोराइडो ये क्लोरीन ऐसा लिखा हूँ, लेकिन क्लोरीन कितने मात्रा में है मेरे को नहीं पता तो X लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ मैं X। ये Cl2 भी हो सकता है, Cl3 भी तो हो सकता है। अच्छा मेरे को कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता है भाई, कितना है 3 है, कितना है 3 है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, किसी कोई दिक्कत है कि इसमें नहीं। आगे बढ़ जाऊँ तो ये फॉर्मूला तो बन गया, दिक्कत कहाँ पास आ रहा है यहाँ पास क्या है करके, यहाँ पास क्या है तो कैसे करना है ध्यान से देखो। कोबाल्ट का तुमको पता है 3 होता है प्लस, क्लोरीन का पता है कितना होता है -1 होता है, H2O का कितना होता है 0 होता है, प्लस NH3 का कितना होता है 0 गुणित 4। यहाँ तक क्लियर है, प्लस करना, सेम टू सेम करते जाओ,
क्लोरीन का कितना होता है -1, लेकिन गुणा करूंगा किसका मैं x का, बराबर क्या कर दिया 0। समझ आया? क्या हो जाएगा अब देखो, 3 -1 ये तो पूरा 0 हो गया, और ये -x बराबर 0। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 -x बराबर 0। तो 2 बराबर क्या आ जाएगा x, यानी कि x का मान यहाँ पास क्या आ जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा Cl2। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। आया समझ में? कितने लोगों को नहीं आया? 1 2 3, चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो। इतना आया समझ में? जो दिया है उसको लिखा, बस पीछे से लिखना। टेट्राएमीन बोला, टेट्राएमीन, एक्वा एक्वा, क्लोरिडो क्लोरिडो, कोबाल्ट कोबाल्ट, लिख दिया। थर्ड है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, थर्ड है। पहले इसी को निकालते थे, लेकिन अब तो मेरे को पता है ना, फॉर्मूला दिया है तो। और उसके बाद क्लोराइड दिया है, मतलब थर्ड के बाद दिया है, ऐसा कोष्टक के बाद दिया रहता है, मतलब कोष्टक के बाहर होता है वो। तो क्लोराइड लिखा, लेकिन ये 1 ठोक है, 2 ठोक है, 3 ठोक है, 4 ठोक मेरे को नहीं पता। तो उसके नीचे में क्या लिख दिया मैं, एक्स लिख दिया। कितना लिख दिया, एक्स। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे ये 4 ठोक है ना NH3, वैसे मेरे को नहीं पता है ये कितना ठोक है, यानी कि इतना इतने के द्वारा संतुलित होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये पूरा इतने के द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है। अब मैं क्या करूँगा, ये नहीं पता है, मैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा और बराबर में क्या लिखता हूँ 0। जैसे लिखते हैं वैसे लिखो। कोबाल्ट का पता है 3, क्लोरीन का होता है -1, H2 का होता है 0, NH3 का होता है 0, क्लोरीन का होता है -1, लेकिन कितना का गुना करूंगा, गुणित x। अरे जब इसमें इसका 0 होता है तो गुना क्या किया हो, 4 का ना। तो इसका कितना है -1, तो गुना किसके करूंगा, x का। बस मान को रखा हूँ, x का मान क्या आ गया 2। ये आ गया मान, कितना आ गया 2। अब ये फॉर्मूला बना लिए फॉर्मूला, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या है, आंसर। अब तुम लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो अब इसका नामकरण करो। चलो तुम लोग इसको मत देखो, इसको मत देखो। क्लियर है कि नहीं? इसको देखो ही मत तुम लोग, इसको देखो ही मत। ठीक, ले चलो इसको मत देखो तुम लोग, ले चलो मत देखो, बनाओ। चलो बनाओ, इसका नामकरण करो। तो आप टेट्रा लिखते हैं भैया, भुला जाओगे तो। टेट्रा एमिन, हाँ, फिर एक्वा, फिर क्लोराइडो या क्लोराइडो लिख दिया, ठीक है ना। फिर कोबाल्ट, फिर कोष्टक छोड़ते हैं और क्या लिखता हूँ, क्लोराइड। ये तो सब जानते हो। हाँ चलो अब निकालो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तुम लोगों को नहीं पता है ना अभी, ठीक है। निकालो, इसको मानोगे x, इसका क्या आता है -1, इसका तो 0, इसका तो 0, तो -1, और ये -1 -2, तो -3, तो इधर आया तो +3। सेम टू सेम है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? इसको देख करके ये बनाना, लास्ट वाले में क्या डालना, x, क्या डालना, x। क्लियर है? फिर उसका x का मान निकाल देना, रख लेना। उसके बाद चेक करके देखना नामकरण करके कि इसके जैसा आ रहा है कि नहीं। समझ आया कि नहीं? ये पहला एग्जांपल से क्लियर है। दूसरा देखे क्या, चलो दूसरा देखते हैं, धीरे धीरे करके समझो, ठीक है। ये पहला वाला हो गया भाई, दूसरा देखो। दूसरा फिर 2-3 ठोक के बाद तुम लोग बनाना। दूसरा है डाईएमीन, लिखो डाईएमीन डाईएक्वा, डाईएमीन डाईएक्वा, डाईक्लोराइडो, डाईक्लोराइडो, डाईएमीन डाईएक्वा, डाईक्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। कोबाल्ट यहां पास क्या लिख दिया, थर्ड, और क्या लिखा हूं, सल्फेट। क्लियर? चलो शुरू करें क्या? चलो जी, डाईएमीन डाईएक्वा, ऐसा सब दिखाई दे रहा है, मतलब ये सब क्या है, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। लिगेंड कहाँ रहता है, बड़े कोष्टक के अंदर। बड़ा कोष्टक बनाओ पहले तो। डाईएमीन पीछे शुरू करना, एमीन NH3 को बोलते हैं, कितना ठोक है, 2। डाईएक्वा H2O, कितना ठोक है, 2 ठोक। डाईक्लोराइडो मतलब Cl2, फिर क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गया, लिख दिया मैं। उसके बाद लास्ट हम क्या है, सल्फेट SO4, क्या है, SO4। अब मेरे को पता नहीं है ये कितना मात्रा में है, तो क्या लिखूंगा, x, क्या लिख दिया, x। अब चलो निकालो, इसका पता है कोबाल्ट का कितना होता है, 3 धन, क्लोरीन का होता है -1, कितना ठोक है, 2, प्लस ये 0 है, 0 गुणित 2 प्लस 0 गुणित 2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? प्लस
SO4 का तुमको पता है कितना होता है -2। अरे याद है कि नहीं, H2SO4 टूटता था 2H प्लस SO4 2 माइनस, ऐसा टूटता था ना। तो SO4 का कितना होता है चार्ज -2 गुणित x बराबर 0। अब चलो निकालो, 3 -2 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पास -2x क्या क्या आएगा -2x। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कहीं पास गलती की है क्या, नहीं ना। ओ गुणित 2 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। -2 इंटू एक्स बराबर 0, हाँ ठीक। अब यहाँ पास देखो 3 माइनस क्या किया हूँ मैं 2, कितना आएगा 1, ठीक है ना, -2x। यहाँ तक क्लियर है, कहीं पास कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग। 3 है -2 है, -1 इंटू 2, ठीक है। H2O क्या है 2 है, ठीक है। NH3 कितना है 2 है, और SO4 क्या कर रहा हूँ मैं x कर रहा हूँ, हाँ चलो ठीक। यहाँ तक क्लियर है, बराबर में क्या है 0, तो ये इधर आ जाएगा, 1 बराबर 2x क्या हो जाएगा 1 बराबर 2x। यहाँ तक क्लियर है, तो x बराबर 1/2 क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, x बराबर 1/2। 1/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं -2, यदि ऊपर जाएगा तो क्या होता है -2, तो SO4 -2 ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला वैसे नहीं आता, इस टाइप का आता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या, नेक्स्ट और करते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो थोड़ा सा अपवाद आ गया, 1/2 वाला, ऐसा वाला क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा नहीं। क्लियर है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखो, तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। पोटेशियम टेट्रा, लिखो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड ऐसा है। क्लियर है, चलो अब दिमाग लगाना। पहले पोटेशियम आया है, पहले क्या आया है पोटेशियम, पहले धनायन का नामकरण, मतलब पोटेशियम कहाँ है बाहर में है, कहाँ है बाहर में। जिंकेट करके दिया है, मतलब ऋण आयन वाला होगा, क्या होगा ऋण आयन। तो पहले धनायन हो गया, और अंदर का क्या होता है पूरा ऋण आयन, यही होता है। टेट्रा हाइड्रोक्सो बोलते हैं किसको, OH को। कितना ठोका है 4, जिंकेट Zn, क्या है Zn। यहाँ तक क्लियर है। अब के कितना ठोका यही मेरे पता करना है, बाहर वाले का देखते हैं ना। क्लियर है, चलो निकालो भाई। के का कितना होता है 1 गुणित x प्लस जिंक का तुमको पता है कितना है 2 है, कितना है 2, प्लस OH का कितना होता है -1 इंटू 4 बराबर 0। तो x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा K2 ZnOH4 ऐसा बनेगा। क्लियर है कि नहीं। अब इसका नामकरण करो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग यदि निकालोगे किसका जिंक का तो 2 और ये 4 -4 तो कितना बचेगा 2 है। क्लियर, चेक भी कर सकते हो ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया किस तरीके से बनता है। कुछ नहीं ना, ये जो बाहर में रहता है उसमें क्या लगाना है x, क्या लगाना है x, और इसका तुमको ऑक्सीडेशन नंबर पता रहता है, गुणित करके बाहर में करना रहता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या और क्वेश्चन करे क्या, पोटेशियम डाइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। चलो लिखो, ये हो गया ना पोटेशियम डाइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट और लास्ट में क्या लिख देना थर्ड, क्या लिखना है थर्ड। चलो बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से, इधर उधर नहीं देखना। पोटेशियम डाइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम मतलब कहाँ होगा ये बाहर में, के करके लिखा, ये एक्स मात्रा में। डाइऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है C2O4, क्या होता है C2O4 दो ठोक है लिख दिया डाइऑक्सिलेटो। एल्यूमिनेट Al है, क्या है Al, ये धन आयन और ये ऋण आयन, ऋण आयन में 8 लगा है ना,
क्लियर है। अब तुमको क्या पता है एल्यूमिनियम का कितना आया है, यहाँ पास 3 आया है। कितना आया है? 3। ये तो दिया हुआ है, ये x का मान ज्ञात करना है। चलो 1 गुणित x प्लस 3, इसका कितना होता है? -2। एक ठो C2O4 का क्या होता है? -2। तो -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +1। क्या आ गया? +1। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? मतलब ये x का मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। क्लियर है कि नहीं? मतलब नॉर्मली लिख सकते हो KAlC2O4 ट्वाइस। चलो इसका नामकरण करो, पोटेशियम डाई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देखो, इसका 2 दूनी 4, -4 और ये +1, कितना आ जाएगा? -3। उस पार जाएगा तो +3 है। ठीक आया समझ में? अरे पहले निकाल लेना फॉर्मूला जी, फिर क्रॉस चेक कर लेना इसका नाम इसके जैसे आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो गलत होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम इसको अच्छे से सीखे हो। इसका नाम लिखना जी। क्लियर है? तो मैं उत्तर जांच का विधि बता रहा हूँ तुम लोग को एक ठोक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और एग्जाम्पल करे एक आध ठोक। चलो तुम लोग करना आप, ठीक है? करो। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल करना टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तीसरा करो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड, निकिलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। चलो बताओ कौन बताएगा? पहला वाला कौन बताएगा? पहला कौन बता सकते हो? कुसुम, चलो बताओ कुसुम। हाँ कोष्टक अंदर Ag, फिर हाँ कितना ठोक है? NH3 2 ठोक। ठीक। क्लोराइड ClX किया हूँ अभी। यहाँ तक क्लियर है? चल अब बताना है इसका ना, क्या बताना है तुम लोगों को? पूरा फुल फॉर्म बताना है, पूरा फुल नाम बताना है ना, सूत्र पूरा। क्लियर है? चलो बताओ। Ag है, Ag का कितना दिया है? 1। कितना दिया है? 1। NH3 का कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। तो प्लस -1 -1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इंटू x इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। मतलब ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हो जाएगा ना, AgNH3 2Cl। क्लियर है? एक आएगा ना ये देख, ठीक है? निकाल कर देखो तो सही है कि नहीं। चलो बताओ सही है? इसका 0 तो ये -1 इधर आएगा तो +1, सही है। क्लियर? समझ आया कि नहीं सबको? ये पूरा चेक कर लेना, फिर बना देना फॉर्मूला। फिर इस फॉर्मूला को ना तुम लोग नामकरण जानते हो ना, नामकरण करना। यदि नामकरण इसके जैसा आएगा मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। चलो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट कौन बताएगा? चलो रुचि। हाँ गुड। कॉपर NH3 हाँ कितना ठोक है? 4। ठीक। SO4 क्या है? SO4। ये कितना मात्रा में नहीं पता, X लिख दिया। क्या लिख दिया? X। अब मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? 2 है ना। कॉपर का कितना दिया है? 2। ये तो पूरा 0 होता है। और इसका कितना होता है? -2। कितना होता है? -2। और ये कितना है? x बराबर 0। तो 2x -2x और ये क्या है? 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/2। क्या आ जाएगा? मान 1। क्या आ जाएगा? 1। तो फॉर्मूला तो नॉर्मल वाइज बन जाएगा CuNH3 4SO4 क्योंकि x का मान क्या आया है? 1। चेक करो कौन करेगा चेक? क्या है यार, उसी को देख कर खुद पढ़ना है, ठीक है ना। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसका तो 0 होगा, इसका SO4 का क्या होता है? 2। इधर आएगा तो +2 हो गया। क्लियर है?
समझ आएगा नहीं? लास्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड, ठीक है। चल बता भूमिका के पहले आएगा, ठीक। साइनो, ठीक। CN कितना ठोका है? 4 NI, ठीक ठीक। चल अब यहाँ पास क्या याद करना है? x बाहर वाले का। चलो बताओ फॉर्मूला के अनुसार +1 होता है इंटू एक्स प्लस NI का कितना दिया है? 2 लिखा, फॉर्मूला से देखता हूँ ना 2। CN का कितना होता है? -1, कितना है? 4 बराबर 0। तो x + 2 - 4 = 0। यहाँ तक क्लियर है? तो x -2 = 0, तो x = 2। तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? K2 NiCN4। ये सही है कि नहीं? कौन जांच करेगा? सही है? क्या लग रहा है? देखो नामकरण करो, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट। इसका यदि ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो इसका 2 और इसका -4, तो 2 हो जाएगा, -4 और +2 तो -2, तो इधर आएगा तो +2। फॉर्मूला में है कि नहीं? हाँ है, सही है आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीका से आपका नाम से सूत्र लिखने का विधि पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्नर के सिद्धांत के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।